सादर नमो नमः। मैं हूं स्वामी आनंद स्वरूप। लाइव हूं अपने फेसबुक पेज पर। आज जो कुछ लोग जुड़ जाइए तो फिर बात शुरू करते हैं। आज बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा हम लोगों के सामने है। अभी पालघर की समस्या सॉल्व नहीं हुई थी, उसके पहले ही आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से तमिलनाडु सरकार ने यह घोषणा कर दिया है कि नमो नमः नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बस जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा वैसे ही आ जाएंगे। हम लोग भी इंतज़ार ही कर रहे हैं लॉकडाउन के पूरी तरह खुल जाने का, साधनों के चलते रहने का। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अभी तमिलनाडु की जो AIADMK की सरकार है, आप जान लीजिए ये जो द्रविडियन मूवमेंट शुरू हुआ उससे ही निकली हुई ये दो भाई हैं। कभी DMK की सरकार हो जाती है, कभी AIADMK की सरकार हो जाती है, और दोनों ही हिंदू विरोधी हैं, सनातन धर्म के विरोधी हैं। ये चाहते हैं, अब सोचिए कि पेरियार की मूर्तियां भगवान राम के मंदिर के सामने लग गईं। इसका विरोध शंकराचार्य परिषद के लोगों ने किया। अब जाकर के मूर्तियां वहां से हटाई गईं और वो आंदोलन लगातार 3 महीने तक चला। हम भी उस आंदोलन में गए थे। अब नई बात, अब पेरियार का संबंध सनातन धर्म के मंदिर से क्या हो सकता है? जो व्यक्ति मूर्तियों का विरोध करने वाला हो उसको आपने मूर्ति क्यों बनाया? पेरियार का इतिहास है कि उसने हमारी धर्म के, हमारे अवतार पुरुषों की को अपमानित करने की कोई कसर नहीं छोड़ा। आप और उसके ही गर्भ से निकली हुई दो ये पार्टियां हैं जो कोई कसर नहीं छोड़ती हैं कि किस प्रकार से, देखिए कितना हमला हमारे ऊपर हो रहा है। अभी ये जो बात चल निकल करके आई है कि उसने आदेश दिया है कि 28,000 जो मस्जिद हैं उसको राशन देना है इसमें रमज़ान में, और 10,000 करोड़ रुपए देना है। सॉरी, मैं कुछ आंकड़े में गलत हूँ, इतना नहीं है, पैसा कुछ कम होगा लेकिन उसको क्षमा करिएगा। पैसा जो देने की बात है कुछ 100 करोड़ रुपए, वो मंदिरों के ऊपर लादा जाएगा और मंदिरों को देने का आदेश हुआ है कि आप पैसे दीजिए। लॉकडाउन में पुजारियों को खाने का पैसा नहीं है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। सारे मौलानाओं को ये सरकारी भत्ते मिलते हैं, आप जान लीजिए इस बात को। कोई प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री, मैं भाजपा को भी कह रहा हूँ, नहीं है जिसने ये आदेश निकाला हो कि पुजारियों को भी पैसा मिलना चाहिए। और इसी बीच पनीर सेल्वम की जो सरकार है, ऐसा नाम भी उसका है, टेढ़ा मिला, कि उसने आदेश किया कि अब जजिया लिया जाएगा मंदिर।
और वह पैसा लेकर के दलितों को दिया जाएगा। आप समझिए कि तिरुपति, काशी विश्वनाथ और जितने भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, रामेश्वरम से लेकर के सभी, उसकी जो आय होती है हम हज की सब्सिडी के रूप में उसको देते हैं। हम पैसे अपनी कमाई का दशांश या जो भी दान करते हैं मंदिरों को, हिंदुओं की समृद्धि के लिए, मंदिर की समृद्धि के लिए, और उसका पैसा लगातार सरकारें उनको दे रही हैं। वो तो ठीक था कि स्वेच्छा से हम दान टैक्स देते थे, स्वेच्छा से हम सरकार ने हमारी उसको अधिग्रहित कर लिया, चूंकि हम तो कायर थे, हम विरोध नहीं कर सकते थे। उसके बाद इस विपत्ति के काल में आपने मंदिरों को सहयोग करने के बदले उल्टा ही आप उन पे जजिया कर लगा रहे हैं। ये धार्मिक कर है। मुस्लिम एरा में, मुगलों के काल में यह कर सिर्फ और सिर्फ गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। अभी वही स्थिति हो गई है, तो यह चलने नहीं दिया जाएगा। ये जो हमले लगातार पालघर से लेकर के, तब ये हमला समझिए, ये भी हमला, और यह चैलेंज है हमको कि हम ऐसे ही जजिया वसूलते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने देखा अभी मध्य प्रदेश सरकार में पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने मौलानाओं का 15,000 रुपये सैलरी घोषित कर दिया। आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार, जब से अरविंद केजरीवाल आए हैं, तब से मौलानाओं को जो नमाज पढ़ाते हैं, उन सभी मस्जिदों के मौलानाओं को एक साथ पैसा दिया जाता है। अभी बिहार सरकार, इसके पहले वाली सरकार लालू की सरकार थी, उन्होंने किया था। अभी बंगाल में सभी मौलानाओं को पैसे मिल रहे हैं। आप लगातार देखिए, अब पता नहीं भाजपा के राज का हमने सर्वे नहीं किया, उसको भी करना ही है हमको, लेकिन लगातार जिस प्रकार से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमसे जजिया वसूला जा रहा है, चुप बैठे हुए हैं, ये ठीक नहीं है। ये कायरता है, और कायरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जो हिटलर शाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मुगलों का राज नहीं है, यह बाबर, अकबर, औरंगजेब और फरुखसियर का राज नहीं है, ये बहादुर शाह जफर का राज नहीं है। ये राज है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो आप कैसे पैसे वसूल देंगे, कैसे हम जजिया कर दे देंगे? तो मैं आप सबका ये कहता हूँ कि ये जो तानाशाही वाला ऑर्डर मंदिरों के लिए जारी किया है तमिलनाडु सरकार ने, उसको तत्काल अगर वापस नहीं ली तो इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हम पालघर भी लड़ेंगे, हम तमिलनाडु से भी लड़ेंगे, और लड़ते ही रहेंगे तब तक जब तक पूरे विश्व में सनातन की सत्ता स्थापित नहीं हो जाएगी। इसलिए कि अब प्रमाणिक हो गया है कि वही एकमात्र सच्चा मार्ग है। मैं भारत सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि इस विषय को बहुत गंभीरता से ले और देखे कि आखिर यह हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। पालघर में हमला हुआ तब भी आप नहीं बोले, बुलंदशहर में हमला हुआ तब भी आपने नहीं बोला, चित्रकूट में हमला हुआ तब भी आपने नहीं बोला। लगातार हमारे ही ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है? अब बात पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। अब आप इतनी करके आपने अभी जजिया कर लगा दिया। भाई इसमें मुगलों का योगदान क्या है? मुगलों का योगदान बताया जाए। ये कहते हैं कि हम ताजमहल बनवा दिए, तो पाकिस्तान में ताजमहल क्यों नहीं बनवा लेते? बांग्लादेश में क्यों नहीं बनवा लेते? फारस में ताजमहल तुमने क्यों नहीं बनवाया जहां से आए तुम?
तो हमारे ही धन को लूट करके, हमारे ही उस पे आपने अय्यासी का अड्डा बनाया, जिसको आपने फोर्ट कहा, जिसको आपने किला कहा। ये पैसे कहाँ से आए? आप तो लूटने आए थे, आपने लूटा हमारे भारत को, हमारे लोगों को। और इतना ही नहीं कि हमारे भाइयों को अलग करके अपने ही धर्म में उसको मिला लिए, तलवार के दम पर, लालच के दम पर, जैसे भी। तो इस देश में जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्य केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर ये लगातार होता रहा तो इसके दुष्परिणाम भी आपके सामने होंगे, इसका परिणाम भी आपके सामने होगा। चूंकि क्या है, तमिलनाडु की जो सरकार है उसको हिंदू ही मिलकर के बनाता है, मुसलमान वहां मुट्ठी भर है, छोटी छोटी संख्या में है। जैसे यहां है वैसे नहीं है। तो हमको सावधान होना है। मैं सावधान लगातार कर रहा हूं। पालघर के ऊपर हमने आपको सावधान किया। अब तमिलनाडु की, अब बात देखिए कहां तक जा रही है, कहां तक जा रही है। ये सरकारें कहां तक गिरेंगी, ये ठीक नहीं है। ये अर्कुत जमान बार बार बोलता है। ये पहले थोड़ा अच्छा बोलता था, अबे तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तमिलनाडु में जो जजिया कर लगा है, इसका विरोध करें। विरोध होना चाहिए। अगर तुम हिंदुओं को भाई कहते हो, मंदिरों को अपना कहते हो, तो तुमने क्यों इसका विरोध नहीं किया कि ये सरकार ने जो आदेश किया है इसको तत्काल वापस लेना चाहिए। जो अच्छा मुसलमान है वो कभी खैरात के पैसे पे अपना जीवन यापन नहीं करेगा, खैरात के पैसे पे हज नहीं करेगा, वो हराम है। तुम इस्लाम पढ़ो ठीक से। मैंने खूब पढ़ा है, इस्लाम से मुझे कतई नफरत नहीं है। ये तथा कथित इस्लामिक बंदरों से मुझे नफरत है। जरा आप ही लोग ये अर्कुत इसको जमान को उत्तर देते रहिए, क्योंकि ये अभी शुरू में इस बातों को ठीक करता था तो मैं इसका एहतराम, इसका स्वागत करता था। लेकिन आजकल ये कुछ ज़्यादा ही इस्लामिक हो गया है। तो ये जो इस्लामिक लोग हैं, ये लगातार उनके लिए मजहब बड़ा है, उनके लिए देश बड़ा नहीं है। जब इनके ऊपर आएगी तो मानवता मानो करने लगेंगे और बोलेंगे कि आप नफरत फैला रहे हैं। हम अपने घर को मजबूत कर रहे हैं, अपने लोगों को जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मिटने जा रहे हो। ये साजिश करके, और कुछ जमात की जो जमात है तुमको साजिश करके, कोरोना फैला करके ये तुमको नष्ट करने की साजिश कर रही है। तुम बताओ, इन जमातियों ने कोरोना क्यों फैलाया इतना भारत में? क्या अपराध था हिंदुओं का, क्या अपराध था भारत का? ये क्यों फैलाया गया बताओ? तुम्हारे पास है कोई उत्तर? ये लोग जहां भी रहेंगे सिर्फ मजहब की बात करेंगे। भाई इस्लाम की बात इसमें कहां हो रही है? मैं कह रहा हूं कि जो तमिलनाडु की सरकार ने जजिया कर लगाया है, जो मंदिरों से पैसे लेने का आदेश जारी हुआ है, वो अब आदेश या निरंकुश शासन का, मुस्लिम तुष्टीकरण का, सिर्फ और सिर्फ अगर वो पैसा लिया जा रहा है और मस्जिदों को दिया जा रहा है, ये आदेश है उसमें। ये जो हिटलर शाही आदेश है, इसको वापस लेना ही पड़ेगा। या असंवैधानिक है, अमानवीय है, हम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं होने देंगे। भाई 10 करोड़ रुपए हम क्यों दें तुमको? 10 करोड़ रुपए हम क्यों दें? तुमने कहीं किसी मौलाना ने, एक वो कौन बंदा है, वो सिर्फ रमजान पे किट बांटता है, उसको एक भी हिंदू गरीब नहीं दिखा। उसने क्यों नहीं बांटा? वो बंबई वाला क्या नाम है, वो सी ग्रेड एक्टर, उसने क्यों नहीं बांटा हिंदुओं को?
एक भी मौलाना, एक भी बड़ी बड़ी जामा मस्जिद से लेकर के दुनिया भर की बड़ी बड़ी मस्जिदें, कितना योगदान दिया बताओ देश की अर्थव्यवस्था को अभी मजबूत करने के लिए। नफरत फैला रहे हैं कि विश्व बैंक ने पैसा दिया, इतने बिलियन डॉलर और ये बिलियन डॉलर, बैठ बैठ करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जहर घोलना, हिंदुओं के खिलाफ जहर घोलना, यही काम कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि तुम जहां से पढ़ के आते हो उससे मुझे नफरत है। जो पढ़ा रहा है तुमको, जो इस्लाम बता रहा है तुमको, उससे हमको नफरत है और उसको समाप्त कर रहा है हमको, और उसको समाप्त करके ही दम लेंगे, तुम देखना। बिल्कुल, हमारे कौशल नारायण मिश्र जी कह रहे हैं कि अगर तमिलनाडु की सरकार ने मंदिरों को मुफ्त अनाज और दान देना मस्जिदों को देने का आदेश दिया होता तो पूरे देश में इनके जितने मौलाना थे सब सड़कों पे और टीवी पे अपना गला फाड़ रहे होते। अरे मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अरे मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, देखो एक जलजला ला रहा है, नालायक अभी देशद्रोह का मुकदमा झेल रहा है, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बन गया है, संवैधानिक पोस्ट पे बना हुआ है। हमने बनाया तो एक गृह मंत्री, इस देश को दिया था एक गृह मंत्री, आपको याद है? उसने कितनी बड़ी गद्दारी किया इस देश से, कितने आतंकवादियों को छुड़ाया उसने। हमको इस्लाम से बिल्कुल नफरत नहीं है, हमको इस्लामिक लोग जो नफरत फैला करके अपनी जाहिलियत की दम पर भारत को नस्त नाबूद करने का सपना देख रहे हैं, मैं उन्हें सख्त नफरत है और उन्हें मिटाने की बात करता हूं, उन्हें दीक्षित करने की बात करता हूं, भगवान से उनसे प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि अवश्य दे, और ये हमारा धर्म है सद्बुद्धि। ये बहुत ही निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। और यदि ये होता है और ये लागू होता है, जिस मंदिर का व्यक्ति अगर देने के लिए राजी हुआ वहां जाकर के बैठेंगे हम लोग। सरकारें केरला की भी और तमिलनाडु की भी हमारे हिंदू धर्माचार्यों को, हिंदू मंदिरों को लगातार प्रताड़ित करके उनसे वसूली कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं। अरे हमारी संख्या ज़्यादा, हम और एक एक रुपये दें तो उस प्रदेश में पर डे 12 करोड़ से 15 करोड़ होगा, और तुम हमारे ही पैसे पे, हमारे टुकड़े पे हज करते हो और कहते हो वो मेरा हक है। अरे तेरा हक है, कौन सा देश सरकारी पैसे पे हज यात्रा कराता है? दुनिया के कोई इसी देश के बारे में बताओ जहां हज के लिए सब्सिडी मिलती हो, और दुनिया का कोई देश बताओ जिसके पास एनआरसी नहीं हो। दुनिया का कोई देश बताओ जिसके पास सीए नहीं हो, एनआरसी नहीं हो। किस देश के पास नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नहीं होगा, एनपीआर नहीं हो? तुम तुरंत सड़कों पे आ जाते हो, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कथित जो विभीषण है वो भी तुम्हारा साथ देते हैं, तथा कथित जो गद्दार हैं देश के वो तुम्हारा साथ देते हैं, अवार्ड वापसी करने लगते हैं और उनकी सब नानी मर जाती है, उनका सब नुकसान हो जाता है। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग सावधान हो जाइए। ये समय है हमको चेतने का, हमको जागने का, अत्याचार को के खिलाफ खड़े होने का, आवाज बुलंद करने का। जब तक हम आवाज बुलंद नहीं करेंगे और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक कुछ संभव नहीं है। मैं आप सबको बार बार ये आगाह कर रहा हूँ, ये चेतावनी दे रहा हूँ कि ये जो तथाकथित अभी, चूँकि जो असली इस्लामिक हैं वो तो मस्जिदों को छोड़ करके जा चुके हैं, वो इस्लाम को छोड़ करके जा चुके हैं। अब इन गुंडे लफंगों के हाथ में इस्लाम है, इसलिए इसकी ये दशा है। विपक्ष भी पूरी तरह से सरकारों के, ये मुसलमानों की वोट के लिए एक शब्द बोलने वाले नहीं हैं। चाहे हिंदू कितना भी प्रताड़ित हो, वो लगातार ये विषय उठाते रहे। चूँकि अपने 72-70 फिरके में बटे हैं, इनके जितने लोग हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड और दिस और दैट, वो आपस में भोजन नहीं करते एक दूसरे से,
हमारे यहाँ छुआछूत देखने चले आते हैं। क्या उनके यहाँ छुआछूत है? उनके यहाँ ये है। अभी दलित मुस्लिम मीम और भीम लगातार बोल रहे हैं। ये मीम वाले कभी भीम वालों के नहीं हो सकते। और भीम वाला कौन है? सब भगवान राम की हमारी वंशज है। अभी कल एक कहानी हमने प्रस्तुत किया था। एक मीनू पासवान या क्या लड़का था, उसने बताया था कि किस प्रकार से द्रोणाचार्य की कहानी को तोड़ मड़ोड़ करके समाज में नफरत और फैलाने का काम किया जा रहा है। इन सब को है क्या कि आप इतने आत्मकेंद्रित हो गए हैं, इतने आत्मकेंद्रित हो गए हैं कि आपको किसी बात का ध्यान ही नहीं रहता है कि हमारे ऊपर किस प्रकार से हमको खोखला किया जा रहा है, हमको जातियों में बांट करके किस प्रकार से समाप्त किया जा रहा है। तमिलनाडु की सरकार अभी पहली बार ऐसा नहीं कर रही है। तमिलनाडु की सरकार लगातार ऐसी हरकतें, ऐसे कार्यक्रम जो हिंदू विरोधी हों, क्योंकि उनको नफरत है। द्रविडियन मूवमेंट इसी के ऊपर उस आधारित है। हमको शर्म आती है तमिलनाडु के हिंदुओं के ऊपर भी। वो खड़े क्यों नहीं होते हैं? वो इकट्ठे क्यों नहीं होते हैं? आप समझिए कि इस पूरे देश में सनातन वैदिक धर्म का कल्चर सबसे मजबूत स्थिति में सिर्फ है तो तमिलनाडु में है, जीवंत है तो तमिलनाडु में है। लेकिन पता नहीं वो क्या हो जाता, वो इकट्ठे क्यों नहीं होते हैं। तो हमको, आप सबको उनके साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा होना है। और इस घड़ी में जब धर्माचार्यों के ऊपर वहाँ पे संकट आया है कि किस प्रकार से उनको पैसे मांगे जा रहे हैं कि 10 करोड़ आप रेज कीजिए और दीजिए, इतना टन अनाज दीजिए, तब ये समय है कि ये हमला समझ करके कि यह जजिया है, इसी को जजिया कहते हैं। आप इतने 1000 करोड़ रुपए आपके पास है, आप सिर्फ ये आदेश निकाल रहे हैं कि मंदिरों को 10 करोड़ रुपए देना है, इसलिए कि मस्जिदों में लोग रोजे रख सकें, रोजा खोल सकें। अरे तुझे रोजा खोलना है, तुम अपनी कमाई पे, अपने श्रम पे निर्भर रहो भाई। अभी तो तुम हज की सब्सिडी ले ही रहे थे, वो भी तो एक तरह का जजिया है। हमारे धार्मिक जो पैसे आते हैं उससे तुम सब्सिडी देते हो, तिरुपति के पैसे से सब्सिडी देते हो, काशी विश्वनाथ के मंदिर से देते हो, हमारे 51 शक्तिपीठों में जो पैसा आता है वो सब तुम्हारे कब्जे में है, हमारे चारों धाम तुम्हारे कब्जे में है, सरकार के कब्जे में है। और हमको, हमारा अगला पड़ाव यही है कि मंदिरों को, मठों को सरकारी कब्जे से मुक्त किया जाए। जब तक ये मुक्त नहीं होगा तब तक सनातन धर्म के, सनातन वैदिक धर्मावलंबियों के साथ न्याय नहीं होगा। जब वो पैसा उनके हाथ में होगा, आप देखिए कितने मठ के लोग निःशुल्क हॉस्पिटल, कॉलेज, तमाम सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए कि वो मठ उनके पास है। उससे जो आमदनी होती है वो कल्याण, क्योंकि उनका अपना कोई होता नहीं है। अगर अपना कोई नहीं होता है तो वो किसके ऊपर खर्च करेंगे? वह लोक कल्याण के लिए, भेदभाव रहित समाज के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए, सिख ईसाई के लिए, सबके लिए। हम कभी कोई घायल हो जाता है तो उसको मरता नहीं छोड़ते हैं। हमने कभी हत्या नहीं किया किसी मुसलमान का, हमने कभी किसी ईसाई की हत्या नहीं किया। हम ज्ञान मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, ज्ञान से तुमको पराजित करेंगे और तुम अवश्य पराजित होगे, मैं जानता हूं, इसलिए कि तुम गलत मार्ग पे हो। तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा दोनों गलत है। ये जो काम किया जा रहा है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के लोगों से, वहाँ की जो पद्मा सुब्रमण्यम हमारी प्रदेश संयोजक हैं, अभी वार्ता हुई है, वो लोग एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं अभी हाई कोर्ट में, उसके खिलाफ जाएंगे और कुछ अभी जल्दी ही हम लोग कड़ा कदम उठाएंगे। सीबीआई की जांच के लिए भी अभी हमारा पिटीशन अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में पालघर के इस मामले पे अभी दाखिल होने जा रहा है। हमने एक वकील कर लिया है वहाँ पे, अब उसको दाखिल करा करके उसमें भी हम अपना योगदान देंगे। और ऐसे ही सनातन वैदिक धर्मावलंबियों की रक्षा के लिए
सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, गीता अध्ययन के लिए, गुरुकुलों के निर्माण के लिए लगातार हमारा संकल्प है। हम उस पर चलते रहेंगे, आपको भी आगाह करते रहेंगे, आपको भी सावधान करते रहेंगे कि आप भी चलिए। इसलिए कि आप नहीं चलेंगे तो धीरे धीरे ऐसे ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हमको कोई देखना नहीं चाहता है। और समाज में जो थोड़ा भी पढ़ लेता है ना, आप एक चीज़ बताइए, कोई ऐसा पढ़ा हुआ सेकुलर मुस्लिम को आप जानते हैं? किसी सेकुलर ईसाई को आप जानते हैं? एक भी सेकुलर मुसलमान आपको नहीं मिलेगा। वो बात करते ही अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह, वो बोलता ही रहेगा। इसलिए कि वो गुलाम है मानसिक। हमारे यहाँ हम गुलाम नहीं बनाते हैं, हम उसको इंसान बनाते हैं। इंसान बना करके समाज में छोड़ देते हैं, लेकिन शक्ति भी दिलाते हैं कि तुम अधर्म के खिलाफ खड़े होने की सामर्थ्य रखो, अधर्म आवाज को बुलंद करने की बात सोचो। अधर्म के खिलाफ जब तुम खड़े होगे तो ये जितने अधर्मी हैं इन सब का सत्यानाश होगा, इन सब का विनाश होगा। आप निश्चिंत रहिए, निश्चित रूप से सनातन वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना होगी। विश्व हम जगत गुरु रहे हैं, फिर से जगत गुरु हो जाएंगे यदि हम सनातन वैदिक धर्म के दिखाए हुए मार्गों पे चलना शुरू करें। हम जितने देर बताते हैं आपके कान में उतना देर जाता है, कान में रखते हैं फिर छोड़ देते हैं। मैं अभी प्रश्न पूछूंगा कि हमने कहा था कि एक कोई भी वेशभूषा या पुस्तक अपने घर में ला करके रखिए। कितने लोगों ने रखना शुरू किया? अपने हाथ अपने घर में, अगर आप 15 बाल्टी से नहाते हो 2 बाल्टी से नहाना शुरू कीजिए, 5 बाल्टी से नहाते हो 2 बाल्टी से नहाना शुरू कीजिए। यह संरक्षण जल का करोड़ों लीटर पर बाल्टी पानी बचेगा। तो जितना आप बचाएंगे उतना एक कुर्बानी में खर्च कर देंगे। इनके ऊपर भी वो लगना, ईद के महीने में खून की नदियां बहाते हैं ये, इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। पशु हत्या पे प्रतिबंध लगना चाहिए, शराब पे प्रतिबंध लगना चाहिए। आप देखिए इस लॉकडाउन में सरकार को पैसे की इतनी चिंता है कि 10 बजे से रोज शराब की दुकानें खुलेंगी रेड जोन में भी, और दुकान नहीं खुलेगी लेकिन शराब की दुकान अवश्य खुलेगी। भाई आप और मार्ग खोजिए ना, जिस मार्ग से समाज का पतन हो रहा है। वो जरूरत क्या है कि सरकारी उस पे आदेश पे शराब बिकेगा? मदिरा मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मांसाहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इन दोनों पे तत्काल राज्य को प्रतिबंध लगाना चाहिए और केंद्र सरकार को एक कड़ा कानून बनाना। आप सभी भी मांग करिए कि ये जो जजिया कर का आदेश है, मंदिरों से 10 करोड़ रुपए और कुछ टन अनाज लेने का जो आदेश है, ये तमिलनाडु की एआईएडीएम के, नहीं तो एक बड़े आंदोलन को झेलने के लिए तैयार रहे। वैसे भी हम प्रसार के लिए खोज रहे हैं, संगठन निर्माण के लिए तमिलनाडु में विषय खोज रहे हैं। हमको आपने विषय दे दिया है और ये विषय ही अब चलेगा। लॉकडाउन के पहले ही कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर को घेर लिया जाए। मुख्यमंत्री महोदय, हमारी ताकत है और हम दिखाएंगे आपको।
ठीक है, तो आपका कोई प्रश्न और सुझाव होगा तो उस पर वार्ता करते हैं। हमने अपनी मांग रख दिया है राज्य सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने। अभी पत्र भी लिखेंगे और न्यायालय भी जाएंगे। अभी पद्मा सुब्रमण्यन से बात हो गई है सुबह हमारी, उन्होंने बताया कि ये लोग, पूरे प्रदेश के लोग आग बबूला हैं और सबको ये लग रहा है कि इस तरह का कानून, इस तरह का आदेश कैसे राज्य सरकार मंदिरों के ऊपर जारी कर सकती है। ये ठीक बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो ये सरकार इसको तत्काल वापस ले। बिल्कुल, अरविंद जी कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के संयोजक जी की हिंदू आज इतने भागों में बटा हुआ है स्वामी जी, जब तक ये सब एकजुट नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू जातियों में बटा है। सबसे पहले जाति मुक्त समाज बनाने की शुरुआत करनी है। शुरुआत अपने फेसबुक से करिए, अपने ट्विटर से करिए, अपनी जातियों को छुपा लीजिए और अपनी जातियों से अपने आप को भी, अपने दिल से भी उन जातियों को छुपा लीजिए। आप इंसान हैं, आप मानव हैं, ये पहले सुनिए। प्रश्न और सुझाव का सत्र शुरू हो रहा है, आप भी जरूर करिए। ध्रुवदेश ठाकुर, सिर्फ बात करने से नहीं होगा। आओ मित्र, आओ, आप भी आओ। इनका भी नंबर नोट करिए भाई। ध्रुवदेश ठाकुर, अपना नंबर दीजिए हम लोगों को। आपको संपर्क हम लोग करते हैं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र जब कूच करना होगा तो हम लोग आपको अवश्य। यार कुछ की बातों का जवाब मत दीजिए पंचदेव जी, ये बेकार आदमी है। ये सिर्फ इस्लामिक आदमी है, इंसान नहीं है ये। अगर ये इंसान होता तो सबसे पहले हमारे साथ जजिया जो लिया जा रहा है ये इसके खिलाफ खड़ा होता। तो इसको तो खुशी हो रही होगी अंदर से, ये बहुत अच्छा हो रहा है कि कम से कम जजिया तो लिया जा रहा है।